जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। कृपा कैन यू सी मी क्लियरली बेटा? दिव्यानी, आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? तो कैंप में क्यों नहीं आए? आप सबका निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन देव जी को, श्री जगन्नाथ, श्री बलराम सुभद्रा महारानी को, श्री वृंदावन धाम, श्री नीलाचल धाम के श्री चरणों में अपने दंडवत प्रणाम को निवेदित करके बारंबार श्री राधा रमन लाल का धन्यवाद व्यक्त करें कि जहां जहां चरण पड़े हमारे इष्ट के, वहीं वहीं हमें भी जाने का अवसर मिल रहा है उन्हीं की कृपा से। आइए सब लोग उनका ध्यान करते हैं, उनके श्री चरणारविंद का ध्यान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपकी सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अनंत अपार कृपा का अनुभव करते हुए अपनी कृतज्ञता को व्यापन करती हूँ। श्री सद्गुरु देव के आनंद में इस आनंदित हुई इस आत्मा को बारंबार उनके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम कराती हूँ। आज की क्लास में आपको सच बताऊं, इट्स नॉट अ क्लास। आई वॉज मिसिंग यू ऑल सो बैडली। आई थॉट आई हैव टू मीट। आज मैंने संडे मंडे ट्यूसडे सब क्लासेस को कोलैबोरेट कर दिया, just because I wanted to tell each one of you, express my gratitude, my love, my thanks for making this yatra so successful, so beautiful. I know हम लोग यात्रा में गए, बहुत से बच्चे नहीं भी जा पाए, पर आई थिंक मोस्टली बच्चों ने प्रयास किया कि वो पहुंच सके, और जो शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाए वो मानसी तो पूरे कनेक्टेड थे। तो देवर अपडेटेड थ्रू। उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी करण का, ध्रुव का, आदित्य का, जिन्होंने, जो हमारी सोशल मीडिया टीम थी, जिन्होंने अपने आनंद के अंदर रुकावट रखकर, जो हम सब नृत्य कर रहे हैं, उद्दाम नाम चल रहा है भैया, जहां पर देह का ध्यान नहीं है, जहां पर मर्यादा का ध्यान नहीं है, पल्लू कहाँ जा रहा है उसका ध्यान नहीं है। केवल ऐसा अनुभव होता था कि महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं और उनके परिकरी उनके संग संग उद्दाम नाम, कहते हैं ना कि हर तरह की लज्जा का परित्याग करके जब महाप्रभु जी नृत्य करते थे, तो क्या तुम देह के भीतर रह सकते थे क्या भैया? तो बस ऐसा अनुभव करते हुए सभी लोग उद्दाम नाम कर रहे थे, पर हमारे कुछ पाठशाला के बालक डेडिकेटेड अपने आप की इंद्रियों को नियंत्रित कर कर आप सबके लिए पूरी तरह से उसको कैप्चर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप, मेरी सारी सोशल मीडिया टीम जो थी वो अद्भुत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सबको भी उनको एक्स्ट्रा 10 बार थैंक यू कहना चाहिए, जिस कारण से आप भी उस आनंद की अनुभूतियों का अनुभव कर सके। पर देखो भैया, रसगुल्ला कितना भी दिखा लो, आनंद तो खाने में ही आता है।
आप सबको जितना हम लोगों ने चिढ़ाया है फोटोज और वीडियोस के माध्यम से, मैं साची कहूँ सब लोग जो वहां उपस्थित थे वो इस बात को मानेंगे कि ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक एक एक्सपीरियंस था, जिसको ग्रहण करने के बाद मैं निश्चित रूप से मानती हूँ जितने लोग यात्रा में गए थे उनका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। हमने इस कैंप के दौरान बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले वाले दिन हम लोग प्रारंभिक रूप से हम लोग सिद्ध वकुल गए, वहाँ क्या आनंदमयी महाराज श्री के द्वारा वहां पर जो कथा हुई सिद्ध वकुल की महिमा के बारे में। फिर हम गंभीरा गए, आ हा हा, गंभीरा का जो गंभीर कीर्तन था वो दिखने में उद्दाम था पर भीतरी इतना गंभीर था। फिर प्रसादी हुई। आप सबको मैं मानसी यात्रा में ले जा रही हूँ दोबारा, लेट्स गो बैक थ्रू आवर इनर सेल्फ, वो सब जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद संध्या में उद्दाम नाम कीर्तन के साथ जगन्नाथ जी से मिलने के लिए हम सब अग्रसर हुए। इतना आनंद आया, इतने लोग, हम मैं आपको साची बताऊं, गंभीरा में और सिद्ध वकुल जी में दिखते तो थे सब लोग, पर आनंद तो था उसका, पर इतनी 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 संख्या में हम सब लोग हैं इसका अनुभूति नहीं हुई थी। पर जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए हमने देखा तो भैया देखते गए, पर जो भीड़ थी वो कमी नहीं हुई। खूब नृत्य करते हुए अपने गलों के, मैं कहती हूँ वोकल कॉर्ड जिसके खराब नहीं हुए, मैं मान ही नहीं सकती। मेरी टीम के तो जितने कैप्टन थे सब इस समय गूंगे हो रखे हैं। वो सबको माँ, मैंने कहा बेटा 2 दिन तुम सब अज्ञातवास में चले जाओ, कोई मत दिखो, अपने गलों को बिल्कुल मौन रख के सब चुप रहो। आप सबसे मिलने के उत्साह में मेरा तो कुछ स्वर अब निकल रहा है। साची कहूँ सुबह से तो हम भी, महाराज जी मुझे कह रहे हैं ये क्या हो गया तुम्हारे गले को, हमने कहा ये निमाई पाठशाला का प्रभाव है। महाराज जी कितना कीर्तन करते हैं भैया, उनके गले को कुछ होता नहीं है। हम पाठशाला वाले इतने बह जाते हैं कि उस समय सुर ताल कौन से स्केल पर गाने करके गाते हैं कि सब सब हमारे गले भी कह रहे माता बस कर दो, अब नहीं झिलेगा। और पर खूब खूब इतना आनंद रहा। अगले दिन का जो सवेरे सवेरे हम लोग कोणार्क गए, अलारनाथ गए, अलारनाथ का कीर्तन तो आहा हा हा, जो महाराज श्री ने वहां पर कीर्तन किया सब लोग, मुझे ऐसा, मैं मान ही नहीं सकती जिस व्यक्ति के हृदय के आंतरिक तत्व को उस कीर्तन ने स्पर्श न किया हो। आपके हृदय को, वहां मैं आपको कहूं ना कि कीर्तन आपके शरीर को हिलाता है, आपके भीतर से स्वेद इन सब चीजों को प्रकट करता है। पर जो अलारनाथ में कीर्तन हुआ उसने आपकी आत्मा को कंपित कर दिया था। वो आप कहीं और ही, मुझे ऐसा लगता है हम में से कोई भी उस समय देह की मर्यादा में नहीं था, इतना भीतर महाराज श्री का वो कीर्तन हम सबको ले गया। उसके बाद बड़े आनंद से हम लोग कोणार्क गए, वहां खूब फोटो सेशन किए और सूर्य देवता की कृपा से उनके रथ का दर्शन हुआ किस प्रकार। उसके बाद फिर हम लोगों ने बड़ी सुंदर चलते चलते में प्रसादी कोणार्क मंदिर से पहले ग्रहण करी। उसके बाद फिर साक्षी गोपाल तो आहा हा, आज हमने कीर्तन डाला साक्षी गोपाल का, वो देखते हमने कहा हे राधा रमन लाल कैसे नाच रहे हैं, हम लोग बावरे से हो गए। कभी कभी ऐसा साक्षी लगता है कि जब आप भावा में सोचते, महाप्रभु जी को कहते हैं ना कि जब महाप्रभु जी कीर्तन करते थे बेटा तो देह, इंद्रियां, परिवार, संबंध, आसपास कुछ उनको ध्यान नहीं रहता था। तो मैं सोचती थी ये क्या स्थिति होगी कि जिसमें आपको देह का भी अनुभव नहीं है, आपको संबंध का भी अनुभव नहीं है, ये कैसे होता होगा। पर मुझे साक्षी गोपाल में उसका अनुभव हो गया भैया। जब महाराज श्री कीर्तन कर रहे थे और साक्षी गोपाल वहां पर हम सबकी हाजिरी लेके साक्षी बैठे थे, तो उस समय मुझे लगा कि अरे महाप्रभु जी अगर हम सबको ऐसा कीर्तन और नृत्य करते हुए देखते होंगे तो कैसा उनको आनंद होता होगा ना। मैं आपको सच्ची कहूँ साक्षी गोपाल जी में होते हुए मुझे श्रीवास जी के आंगन का अनुभव हो रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि ये सब है पर ये सब मुझे दिख नहीं रहे हैं। खूब उद्दाम ना, हमने कहा इतना हमने कूदा है, लोग आसपास बैठे हैं। अब बाद में तो हमको थोड़ा ऐसे भी, अरे बाप रे देखो कैसे हम, कोई हमको कुछ ध्यान नहीं है महाराज जी, और हम तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कहीं बस अंतरंग में ही हम लोग नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर साक्षी गोपाल जी में जो भाव आया हम लोगों को, वाइब्रेशन जो स्थान की थी। हाँ, मैं आपको बताना आज मैं क्लास करने नहीं आई हूँ, आज मैं
अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आई हूँ कि क्या हम लोगों ने कर दिया है भैया। राधा रमन लाल ने कहा गोदी में नहीं भैया कंधे पे बिठा लिया। ये जो अनुभव हम कर पा रहे हैं, ये सहज किसी के लिए एक्सपीरियंस करना क्या सामान्य लगता है हमको? जो आपने एक्सपीरियंस किया, मैं महाराज से 11 वर्ष से विवाहित हूँ, पर मैंने जो साक्षी गोपाल में अनुभव किया वो शायद आज तक कभी नहीं किया। उस समय जो वाइब्रेशन था, जो एक एनर्जी थी, ऐसा लग रहा है स्वयं महाप्रभु जी ही कीर्तन रूप में आकर वहां व्यवस्थित हो गए हैं, और ऐसा ऊर्जा सब में। उसके बाद रात्रि में हम लोग पहुंचे। वापस जाना तो लिंगराज जी भी था, पर लिंगराज जी को दुमनी मन सबने प्रणाम कियो। और फिर अगले दिन की प्रारंभ का जो जप सत्र था, वाह वाह वाह। महाराज श्री ने मानसी सारी हम सबको परिक्रमा करा दी। किस प्रकार हम लोग कब नीलाचल धाम पहुंचे, फिर कहाँ कहाँ हम गए, सिद्ध वकुल गए, गंभीरा गए, वहां ये किया। किस प्रकार मानसी भजन में हमने माला करी, इतना आनंद रहा उसका। उसके बाद समुद्र स्नान का तो आप सब जानते ही हैं। माँ बाप रे बाप, इतना वो ट्यूब सा डाल के जिंदगी, हम बार बार वो कह रहे हैं आप ट्यूब पहन के जाओ कुछ नहीं होगा। हमने कहा देखो, पिछले 10-12 साल से ही हमें अपने जीवन का बड़ा वैल्यू पता चल गई है। हमें अपने जीवन से बहुत प्रेम है, बहुत जीना है, बहुत प्रचार करना है, बहुत सेवा करनी है। हमको ना तुम ये अपने गंदे से वो गोले से में डाल के डुबो मत देना कहीं, क्योंकि अभी मुझे मेरा जीवन बड़ा प्यारा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है मरने की। फिर महाराज जी ने हमारा वो जो ट्यूब है उसे पकड़ा और कहा, "अरे चलो, ये तो क्षीर सागर है, यहाँ तो नारायण वास करते हैं।" फिर मैंने कहा राधा रमन लाल, अब देखो एक तरफ अचल है एक तरफ सचल है, बाकी नीचे क्षीर सागर में नारायण बैठे हैं। हमने कहा कहीं हो कुछ ना होएगो, चलो। ओ बाप रे, क्या लहरें उठा उठा के हम लोगों को पटका लहरों ने, बाप रे बाप। हमने ठानी थी कि हम समुद्र में घुसेंगे नहीं, पर ऐसे राधा रमन लाल हमारे टेढ़े हैं ना, हमने संकल्प लिया कि नहीं घुसेंगे, तो हमको भी घुसा के ही माने। हमने कहा मतलब संकल्प, मैं तो जीवन में बेटा साची कहूँ, मेरा संकल्प वो है जो राधा रमन जी का संकल्प है। हमने कहा जो करना है कर लो भैया, हम जो बोल रहे हैं वो कराना तो है ना, है आपने करना तो वही है जो टेढ़ी को, टेढ़े टांग वाले को टेढ़ी तरीके से आएगो रीझेगो। तो हमने कहा करते रहो, अब हमको कोई ना, हम भी घुस गए भैया। कहाँ हम लोग साड़ियां पहन के, हमने कहा ये हो क्या रहा है, हमारी जी कहते तुम खूब छोड़ दो बस, नारायण भगवान धारण किए हैं तुमको। तो बड़ा आनंद रहा वहां, खूब बच्चों ने समुद्र समुद्र में सभी नदियां आके मिल जाती हैं, तो समुद्र स्नान पूर्ण स्नान माना जाता है। तो हमने कुंडों में, कुंडों के भाव से सब कुंडों का आवाहन करके हमने समुद्र स्नान किया। उसके बाद फिर हम लोग रात्रि में ध्वजा, निमाई पाठशाला द्वारा श्री जगन्नाथ, मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी क्या, जिसके कारण आजकल राधा रमन जी में हम थोड़े परेशान रहते हैं। और वो क्या चीज थी कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई फोन नहीं ले जा सकता भैया, अगर तुम फोन लेके जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, इतनी स्ट्रिक्टनेस है। तो जब हम वहां अंदर थे, देखिए इन सब चीजों का मैंने अनुभव किया कितना प्रभाव होता है। जब हम राधा रमन जी में भी अब जाते हैं ना, तो हमको लोग तो दिखते ना, उनके फोन ही फोन दिखते हैं। और कोई पीछे से खड़ा होकर देखते तो राधा रमन जी नहीं दिखते, कोई लोगों के फोन चल रहे होते हैं ऊपर। लोग खुद भी ठाकुर जी के इतने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उस समय उनको अपने परिवारजनों को, संबंधियों को इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये सब चीजें कैप्चर करने में ज्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। पर जगन्नाथ जी में जिस वाइब्रेशन का हमने अनुभव किया, उसमें कुछ हद तक मुझे लगा कि जिस ऊर्जा का हम अनुभव कर रहे थे, वो इसलिए भी था क्योंकि वहां बैठा हर व्यक्ति, हमें बड़ी अच्छी चीज लगी। ऐसे अगर आप कहीं देखो, कोई 4 लोग परिवार के बैठ जाते हैं तो अपने अपने फोन्स चेक कर रहे होते हैं। हमने एक परिवार देखा, पति पत्नी और 2 बच्चे, वो एक बॉटल के साथ, बॉटल, क्योंकि जगन्नाथ जी के अंदर बहुत रश था तो झांकी करके शायद बाहर आए होंगे, और परिवार बैठ के, उनका इतना बड़ा प्रांगण है जगन्नाथ जी का, जगत के नाथ है। न जाने एक समय पे कम से कम लाख व्यक्ति अंदर आराम से जगन्नाथ जी में घूम सकता है। तो वो लोग बैठकर एक बोतल के संग, वो बोतल को उल्टा करो और सीधी गिरनी चाहिए, वो वाला खेल खेल रहे थे। हमको बड़ा आनंद आया, मैंने कहा ये तो, ये बड़े दुर्लभ, मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन भी इतने दुर्लभ नहीं है जितना ये जो परिवार बैठा समय बिता रहा है अपने बालकों के संग, इसका दर्शन दुर्लभ है। हमको बड़ा आनंद आया। हम गए वहां पर ध्वजा के लिए, हमारा हम सबका स्पर्श करके संकल्प लेके निमाई पाठशाला ने वो ध्वजा हमारे सामने किस प्रकार उल्टे जगन्नाथ जी के मंदिर में, बाप रे, तो अपने आप में एक कहते हैं ना विलक्षण चीज हमने देखी कि चढ़ता है कोई व्यक्ति तो ऐसे चढ़ता है, राइट?
जगन्नाथ जी के मंदिर में जब ध्वजा चढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं, तो जैसे सीढ़ी पीछे है, तो ऐसे ऐसे करके चढ़ते हैं। आपका फेस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। हमने कहा, तो बड़ी विलक्षण चीज है, हमने देखी पहली बार, हमने पहली बार इतने ध्यान से इतने पास से ध्वजा चढ़ते हुए देखी। और फिर उन्होंने वहां जाके ऊपर निमाई पाठशाला की जय, राधा रमन लाल की जय बोल के ध्वज को बदला। फिर ध्वज वापस लाया गया, उसके होते होते नीचे जितने भी बच्चे खड़े थे, जिस चीज के लिए हमने तैयारी की थी, श्री जगन्नाथ अष्टकम का गान संपूर्ण निमाई पाठशाला ने एक स्वर में बड़े आनंद से श्री जगन्नाथ जी को सुनाया। श्रित कमला गीत गोविंद का भाव भी सुनाया। फिर वहां पे बहुत देर तक हम लोग कीर्तन करते रहे, जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, वापस आए। पहले जगन्नाथ जी के स्वरूप के दर्शन हुए, और उसके बाद जगन्नाथ जी के अन्य रूप में, जो जगत के नाथ जगन्नाथ का ही जो विलक्षण स्वरूप है, जो उनका भोग स्वरूप है, वो सब सारी निमाई पाठशाला ने ग्रहण किया। इतना इतना आनंद रहा। उसके बाद अगले दिन सभी अपनी अपनी यात्राओं में आगे बढ़ गए। पर ये 3 दिन, आई थिंक दे वर लाइफ चेंजिंग। व्हाट दे टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें इतनी गर्मी थी, ऐसे व्यक्ति जो अगर स्वास्थ्य कुछ खराब होता है तो बेड से नहीं हिल सकते, भैया यात्रा में इतने व्यस्त थे, यात्रा में इतनी ऊर्जा भगवान में लगी हुई थी कि स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है। गर्मी में पिघल पिघल के काले कलौटे हो गए हैं। महाराज जी की तो स्किन यहाँ से पूरी छील गई है इस समय, आप मानेंगे। हमारी भी आप देख रहे होंगे शायद, इसमें अभी लाइट के नीचे बैठे हैं तो शायद नहीं पता चल रहा होगा। पर इस समय आज हम स्कूल गए अपनी लाली को लेने के लिए, तो टीचर्स बोलती, माता जी मैम व्हाट हैपेंड टू यू। मैंने कहा, अभी अफ्रीका होकर आई हूँ मैं, कुछ दिनों के लिए गई थी। इट वॉज, हम लोगों को कोई होश नहीं था। 3 दिन दिन रात केवल जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, कीर्तन, कथा, आनंद, दौड़म दाड़ी, प्रसाद। कैसे ये 3 दिन निकल गए मालूम भी नहीं। हम पिछले 1 महीने से कैसे दिन रात लग रहे थे, पर पता भी नहीं चला। देखो यही होता है, जब भगवान के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब उसमें ऊर्जा लगती है। पर एक बात, जब भगवान के पास पहुंच गए, जब भगवान को प्रस्तुत करने के लिए आप तैयार हो गए, तब आपको किसी भी चीज का भाव, आपको मतलब कोई भी आपका जो उद्यम है वो आपका नहीं लगेगा। तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमने किया। पाठशाला के बच्चे तो पूरे कितने दिनों तक सोए नहीं है, कोई भी उनको होश नहीं है। हमने कहा ट्रेन में अब सो जाना, वरना सभी के सभी अब जाते ही सबको कहीं ना कहीं इधर उधर गिरते पड़ते मिलोगे। पर सब लोग गए वापस, आराम से सब पहुंच गए, मैं आशा करती हूँ। एंड आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑल्सो, जिसमें वी वुड बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जिन्होंने जो भी कैंप में आए, दैट शेयर योर एक्सपीरियंस। हमको अनलिमिटेड मैसेजेस आए हैं, पर उन मैसेजेस को मैं अपने हृदय में एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहती हूँ। तो महाराज जी और हमारा ऐसा भाव हुआ कि हम अनाउंस भी कर दें कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए 1 वर्ष पूर्व ही हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे आप सब तैयारी कर लें, और अगले वर्ष जो इस वर्ष नहीं जा पाए, इस एक्सपीरियंस से चूके नहीं। ओके, सो अगले वर्ष होगा सितंबर में ही। हम एग्जामिनेशन की डेट्स थोड़ी रजिस्टर करके उसके इस हिसाब से, जिससे किसी के भी एग्जामिनेशन ना हो। होते हैं काश नहीं, चलो हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर में फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम लोग समझ लेंगे। महाराज श्री का ऐसा मन था कि हम लोग, क्योंकि अगस्त के अंदर राधा अष्टमी और जन्माष्टमी का क्रम रहता है, उसमें सबकी व्यस्तता होती है। अक्टूबर में फिर दीपावली और अन्य कार्तिक भी आने वाला होता है, शरद पूर्णिमा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि सितंबर इज 1 मंथ जिसमें कंपैरेटिवली कोई बड़ा उत्सव भी नहीं होता, और हम उसको थोड़ा समझ के तभी हम लोग पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि आप सब समय रखकर उसके लिए उपस्थित हो सके। इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। आई थिंक कैंप्स ऑलवेज टीच यू अ लॉट। हम लोग ऑनलाइन भी बहुत चीजें सीखते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, पर आई थिंक फिजिकली एक स्थान पर गुरुदेव के संग, वैष्णवों के संग, जहां पर आपकी नवदा भक्ति के सभी जो भाव हैं वो सिद्ध होते हैं, चाहे श्रवणम हो, कीर्तन हो, स्मरणम हो, पाद सेवनम हो, ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा हो, चाहे वो अर्चनम हो, हम जग गए ठाकुर जी की स्तुति गान किया, अर्चन किया। तो हर तरह का भाव आपको इस कैंप में फिजिकली करने का एक अवसर मिला, और ये बड़ा ही आनंदमय था। बहुत ही विलक्षण अनुभूतियां सबको हुई। तो जो नहीं जा पाए उनके लिए
सच में अगले वर्ष पूरा प्रयास करिएगा। ये आप, दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी मिस्ड, क्योंकि हम लोग वैसे तो ऑनलाइन मिलते रहते हैं, पर एज आई सेड, टू लुक एट समथिंग एंड टू हग समथिंग, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। आप हम मिलते हैं, आपको देखते हैं, पर जब हम आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, ये अनरियल वर्ल्ड में कुछ रियल हम लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं, दो दे टेक अस टू अ वेरी लॉन्ग वे। तो हम इस चीज के लिए बड़े उत्साहित रहे, और आगे भी कुछ आगामी उत्सव निमाई पाठशाला के द्वारा आ रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको संकेत करना चाहती हूँ। 17 ऑफ अक्टूबर, जो कि शरद पूर्णिमा है, उस दिन वृंदावन धाम में एक अंतरंग सी बैठक भी महाराज श्री के संग हम लोग करते हैं, जिसमें रास पंचाध्याय का गान होता है रात्रि के 12 बजे, और खीर का प्रसाद रखा जाता है चंद्रमा के नीचे, और बहुत सी आनंद होता है। पर अगर आप लोग वृंदावन धाम नहीं आ सकते, तो निमाई पाठशाला क्योंकि बेस्ड गुरुग्राम में है, दिल्ली में है, तो हम लोग 18 अक्टूबर को टीटीडी तिरुपति बालाजी मंदिर में भी एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, जिसमें चित्र विचित्र जी जो है वो कीर्तन करने के लिए आ रहे हैं, और महाराज श्री होंगे, हम होंगे, हमारे प्रिय रमन लाल होंगे, और बड़ा आनंद होगा शरद पूर्णिमा के भाव से ही, क्योंकि कार्तिक भी फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो आप कह लीजिए कार्तिक का स्वागत और शरद पूर्णिमा उत्सव दोनों हम 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को हम टीटीडी दिल्ली में मनाएंगे, जिसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया जाएगा। सो आप में से कोई कैंप में नहीं गया और बड़े विरह में है और उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो आप अक्टूबर में डेफिनेटली टीटीडी दिल्ली में आ सकते हैं। अगर आपको कोई आने की व्यवस्था की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आगे फिर कार्तिक आ रहा है, महाराज श्री की गोपी गीत कथा है, उसको बारे में तो आप सब जानते ही हैं। निमाई पाठशाला के द्वारा इस बार एक बड़े ही विलक्षण भाव पे हम लोग भाव प्रस्तुति करने वाले हैं, जिसका भाव होगा श्री जानवा माता पे। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में जब ऐसा भाव आया कि प्रचार और होना चाहिए, मैं हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता, तो ऐसे में महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को ऐसी आज्ञा दी कि आप विवाह करें, आप गृहस्थ में प्रवेश करें। तो उनकी आज्ञा मान के जो जानवा माता है, वो नित्यानंद प्रभु जी की धर्म पत्नी है, और उन्होंने भी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी एक बड़ी सिद्ध और बड़ी सारी लीलाएं उनकी संगठि। और जब एक ऐसा समय आया जब पूरी गौड़िया संप्रदाय तितर बितर हो गई, मतलब कि सब लोग इधर उधर हो गए, प्रचार कम हो गया, हरिनाम बिल्कुल लुप्त सा होने लगा था, उस समय जानवा माता ने गौड़िया संप्रदाय के लिए एक बड़ी ही विलक्षण भूमिका निभाई है। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय आचार्यों को एक संग करके फिर से गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित करने में एक बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। उनके चरित्र का इस बार हम जो गुरु गोपी गीत कथा है, श्री गोवर्धन जी के चरणों में समर्पित करेंगे, श्री जानवा माता का भाग। तो उसके भी ऑडिशंस हम लोग रिलीज करेंगे। आप में से जो जो लोग इस भाव प्रस्तुति का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोग भाव प्रस्तुति से अबाउट 10 डेज पहले से गुरुग्राम में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आप में से जो भी आना चाहते हैं, उसका ऑडिशन करना चाहते हैं, हम अनाउंस करेंगे एक डेट, जिस दिन हम लोग ऑडिशंस करेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑडिशन करने आ सकते हैं। अगर आपका जो भाव है हमको अच्छा लगा, देन भगवान की नित्य लीला में आपको भी एक पात्र को निभाने का अवसर मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की नित्य लीला का कोई पार्षद अगर आपसे प्रभावित हो जाएगा, तो आपका चयन कर लेगा कि आप उसको निभाएं। देखो, कोई किसी की आप कोई बायोग्राफी करते हैं, तो हम उसकी बायोग्राफी के लिए किसको, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो हम किस व्यक्ति का चयन करते हैं जो उस भाव को सबसे अच्छे से निभा सके, और तब उसके बारे में हम उसको सुनाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, उसके जैसा वो दिखना भी चाहिए। तो वो, जैसे अगर कोई मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, तो आप जिसको चयन करेंगे वो कुछ कुछ मेरे जैसा दिखना भी चाहिए, कुछ कुछ मेरे जैसा बोलना भी चाहिए, उसको मुझसे मिलना भी चाहिए, मुझसे मिलके वो मेरे बारे में जानेगा, तभी तो मेरे पात्र को निभा पाएगा। तो इसी प्रकार भगवान की नित्य लीला में भी स्पेशली जो गोवर्धन हमारी जो कथा होती है, उसमें जो चयन किए जाते हैं, वो सब भगवान के ही पार्षदों द्वारा चयन किए जाते हैं कि हाँ, समर्थ मेरा ये रोल निभाएगा, इसको मेरा ये रोल निभाओ, दिव्यानी मेरा ये रोल निभाएगी, मेरा पात्र अनामिका निभाएगी। इस प्रकार से भगवान ही अपने पार्षदों का चयन करके
इस प्रस्तुति को पूरा कराते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ऑडिशंस ऑनलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रस्तुति के लिए आपको फिजिकली रहना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो हम आपको बता देंगे। हम दिल्ली में ही तभी रखेंगे ऑडिशन, जिसके लिए काइंड ऑफ सेंट्रल जगह हो जाएगी। वृंदावन फिर थोड़ा अंदर हो जाता है। हम ऑडिशन के लिए दिल्ली को ही बेस रख के आपको बताएंगे। तो आई थिंक विद इन 15 days वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू अ डेट, बिफोर 50 days ओनली, बिकॉज हम लोग शरद पूर्णिमा के तुरंत बाद से जो है प्रैक्टिसेस प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि इस बार जो गोवर्धन की कथा है वो 9th of November से स्टार्ट हो रही है। तो और जो प्रस्तुति होगी वो भी अराउंड 10th 11th November में होगी। तो हमें मतलब आप ये सोचिए, नवंबर का फर्स्ट 10 days आपको प्रैक्टिस में हमारे पास रहना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान करते हुए जो बच्चे इस अद्भुत प्रस्तुति का भाग बनना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं, वो ऑडिशन के लिए अवश्य हमसे संपर्क करें। आइए आज की कुछ क्लास में, आज कुछ नया तो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। एक बड़े प्यारे से सूत्र के साथ, और जो हम लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं उसी का ही एक क्विक रिवीजन करते हुए, हमने अभी तक जितने श्लोक, मैं इस समय तक किसी और दुनिया में डोल रही थी, पर आई एम बैक नाउ। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द श्लोकास। देखो ये तो मैं अब आपको अभी बताऊंगी तो फिर तो सीक्रेट रिवील हो जाएगा ना। हाउ कैन आई टेल यू दैट वेयर इज द नेक्स्ट कैंप, इवन दो आई हैव big time stomach ache to tell you all that where are we going, where are we going, but I'm not going to tell you, I'm not going to tell you, I'm not going, okay, क्योंकि this is going to be revealed through a video via महाराज श्री। महाराज श्री भी उस वीडियो में होंगे, जिसमें आपको कल तक ही वीडियो मिल जाएगा वैसे तो। डोंट मेक सच फेसेस, मैं नहीं बताऊंगी। नो, 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 नो। ओके ठीक है। तो आप सबको उसका, आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग स्थान है जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। मैंने कुछ सोचा था, कहीं रिवील भी किया है शायद क्लास में, पर वो सारा प्लान चेंज हो चुका है। देयर इज अनदर प्लेस दैट वी ऑल हैव फाइनली डिसाइडेड अपॉन टू गो नेक्स्ट ईयर। तो आइए पहले हम विष्णु सहस्त्र नाम, हिंट नहीं दूंगी मैं। तो मुझे बुद्धू मत बनाओ आप लोग। नो, ठीक है। और सेकेंडली गुरु दीक्षा, जो महाराज श्री की गोपी गीत कथा होती है, उसमें गुरु दीक्षा का भी एक दिन क्रम रहता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। उसका भी पोस्टर जल्दी रिलीज हो जाएगा। 9th to 15th of November के बीच में एक दिन अवश्य गुरु दीक्षा का क्रम रहेगा। और उसमें एक दिन हम सभी जो चातुर्मास्य की माला भी कर रहे हैं, आई होप आप लोग वो कर रहे हैं, जो पुरुष चरण हम लोगों ने संकल्पित होकर लिया है, तो उसका भी महायज्ञ महाराज श्री स्वयं घृत की आहुति पर बैठेंगे। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है, आप बताओ, कि स्वयं हमारे सचल राधा रमन बैठकर हम लोगों के द्वारा जो संकल्प लिया गया उसकी पूर्ति में हमारे सहायक होंगे। तो उस महायज्ञ को भी हम एक दिन उसको संपन्न करेंगे। वो भी हम आपको बता देंगे किस दिन होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जल्दी जल्दी आपको रिवील कर देंगे, सो दैट आप उसी हिसाब से अपने आने को भी प्लान कर लें, है ना। आइए आज की हम की क्लास के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम के हमने जितने श्लोक किए एक बार उनका रिवीजन करके। आज का सूत्र इतना अद्भुत है, एक सूत्र 1000 लर्निंग्स। इतना मुझे आनंद आया इस सूत्र को श्रवण करके, आपको भी आएगा, वेट फॉर इट। ओके, जल्दी से पहले हम विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार जल्दी से आप सबसे सुनेंगे। स्मर्थ विल स्पीक द श्लोक्स ऑफ ध्यान। दो दो श्लोक हर व्यक्ति सुनाएगा, जल्दी जल्दी सुनाएंगे, उसके बाद हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। रतिशम्य शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गदाधर दास जी, शांताकारम, अनम्यूट करके लाला। माम अनम्यूट नहीं हो रहा। होगी, अरे वाह, अनम्यूट नहीं हो रहा, बोल के बता। शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं लगातार। सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
यस्य स्मरण मात्रेण यस्मन्मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। और सुना दो, नमः समस्त भूतानाम। समस्त भूता। माँ मुझे थोड़ा सा एक ये नमः है। समस्त भूतानाम आदि भूतानां भूताय भूतृते। भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वेरी गुड दिव्यानी। ओम ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। वेरी गुड ऋचा शर्मा जी। योगो योग विदाम नेता। योगो योग विदाम्येता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह बभूषिमान् केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शुभस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर बहुत स्वयं सुंदर बस बस बेटा, दो दो ऋषिका जी। ऋषिका जी। स्वयंभू स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधिनो धाता वेधात धातुरुक्मरा अप्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो मरः प्रभु विश्वकर्मा मनुष्यस्व सवितर्स्थविदुर्भुवा। बहुत सुंदर बेटा, थोड़ा थोड़ा हम इसको और उच्चारण को स्पष्ट करेंगे। अप्रमेय ऋषिकेश, ऋषिकेशो नहीं है ना, उच्चारण थोड़ा और राइट करेंगे। श्वेता सिंगल जी। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षा प्रतर्दना प्रभूतस्त्रीककुट्टामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणिदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दमयंती जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। सिंपजी गलती बोलनी भी ईश्वरो करने सिंपजी गलती हे ना राधे तो क्या रमन, मम्मी बस गांव मंद है उन्होंने बेस्ट ही हे करवाया राधे रमन, गौर ऐसा काम प्रेमानंदे। देखो मैं माता जी मत डांटो बोली जा धेनुका रहा है मेरा जी। धेनुका जी मत डांटो भाई, होता है कभी कभी, हो जाता है। म्यूट करो अपने आप, म्यूट करके डांटो। हाँ राधे 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 भैया। राधे राधे जी। ईशानः प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः नहीं ये वाला तो हो गया था, ईश्वरो विक्रमी धन्वी, ये वाला। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतिरातम्वान् सुरेशः शरणं शर्मः विश्वरेतः प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनाः। वेरी गुड बेटा, सेवित। अज सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वाधिरुच्युतः वृषकपिरमेयात्मा सर्वयोगी विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा समितिः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वेरी गुड राधेश्याम बेटा। मैया। राधे राधे लाली। स्वरा। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। रुद्रो वसुर्वसु रुद्रो बहुषि रुद्रो बहुश्रीरा ब्रह्म विश्वयोनिषुचिश्रवः अमृता शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वविद्वानु विश्वक्नो। आई वॉज नॉट मैं ज्वाइन नहीं थी मेरी क्लास में क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी। कोई बात नहीं, आप पढ़ के बोलो। सर्वगः सर्व विद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेद विद कवि। ओके, अच्छे से करेंगे। चारू जी। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो, अनम्यूट करके लाली। चारू श्रीवास्तव। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे बच्चे। राधे राधे। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूः चतुर्द्रष्टः चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहंस चतुर्दंष्ट चतुर्भुज। आगे। चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्टः चतुर्भुजः। इसको हाँ और स्पष्ट करेंगे। आगे बोलो। भ्राजिष्णुर्भोज भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदाद्विजः अनधो विजयो
जेता विश्व योनिः पुनर्वसुः। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक संध्या वशिष्ठ जी। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर। उपेन्द्रो वामनः प्राचुर्मोघा शुचिरुचिताः इन्द्र शङ्करो सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। गुड बेटा। शर्मिष्ठा, श्रद्धा जी। राधे श्यामा। राधे राधे बच्चे। वेद महाबुद्ध। सॉरी महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महादृदृक् महेश्वर अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महादृधिक। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः। वेरी गुड। अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पति। वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस। आई हैव नॉट सीन यू बिकॉज योर कैमरा इज ऑफ, बट गुड प्रोनाउंसिएशन। पिंकी शाह जी, अपने सुंदर चेहरे भी अगर आप दिखाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा वैसे। राधे राधे मैया। अरे वाह पिंकी जी, राधे राधे जी। जी श्लोक सुनाइए मैया। नेक्स्ट। मरीचिर्दमनो हंस। मरीचिदमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ सुरोत्तम पद्मनाभ प्रजापति। प्रजापति हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुऋतोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह। नहीं, मैं दोबारा बोलना। अमृत्यु सर्वदृक्सिंह संधाता अमृत संधिमान। सर्वदक्षिणो अमृत सर्वदक्षिणो संधाता संधिमान शिरा अजो दुर्मुष शास्त्रा विसुप्तात्मा सुरारिहा। बहुत सुंदर मैया, वेरी गुड। इससे अगले दो भी हम लोगों ने कर लिए थे शायद, राइट? उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं भी। मैया आपके यहाँ सुबह कैसे हो रही है? आप विदेश में है क्या? जी मैया, मैं नैरोबी से बोल रही हूँ भाभी माँ। जय हो जय हो जय हो। वेरी नाइस। मैंने कहा ये तो हमारी तो अभी रात हो अभी रही है सुबह। अभी अभी गुरु महाराज आए थे तभी मैंने दीक्षा ली थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैया, वाह। लास्ट की दो श्लोक जो है वो सुनाएंगे। अच्छा चलिए सुनाएंगे मनीषा वैष्णव जी। मनीषा वैष्णव जी तो बहुत भेजती है हमको श्लोक याद कर करके भैया, वीडियो बना बना के। आप देखो कितना अच्छी बात है, आप सबको भी। अच्छा श्रद्धा जी, ये प्रणाम मैया। निष्ठा हो कि श्रद्धा हो कि कौन हो भाई? माँ मैं आज ही पहुंची वृंदावन। चलो वेरी गुड, आके मिलती हूँ वृंदावन में तुम्हें। हाँ मनीषा यादव जी, वैष्णव जी सॉरी। गुरु गुरु। गुरु गुरुर्गुरु तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि वेरी गुड। अग्रणी ब्राह्मणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्त्रपात्। श्री राधा रमण लाल की। वेरी गुड मनीषा बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोगों ने सब श्लोक लगभग याद कर लिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आई नो अब हम बहुत आगे आगे श्लोकास में, तो अगर आपको याद नहीं हो रहे, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। उसको बोलने में उसकी शुद्धि का अभ्यास करिए। अब जब आप इसको नियम से, जितने श्लोक हमने करे, जब तक आप उनको पढ़ते जाएंगे तो आपके अभ्यास से आपकी जो उच्चारण की शुद्धि आती जाएगी, और धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट श्लोक के लिए याद नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ, कोई 1 2 3 4 जब काउंटिंग करता है तो आपको याद करना पड़ता है कि 20 के बाद 21 आता है? करना पड़ता है? नहीं ना। ABCD के बाद E के बाद F अपने आप आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो वो क्यों आता है? क्योंकि हमने बचपन से उसका अभ्यास किया है, पढ़ने का, काउंटिंग का शुरू से अभ्यास किया है। तो हम लोग जब श्लोकों का भी प्रतिदिन पाठ करेंगे तो अपने आप जैसे आपने एक श्लोक पढ़ा, भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र गोचर एव च। अपने आप अगला 21 आपके मुंह से निकलेगा। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। पर ये कैसे होगा?
जब आप इसको याद करोगे, जितना आपने काउंटिंग को अपनी पूरी एक साल, आपकी जो नर्सरी क्लास होती है उसमें 1 to 10 ही आपको सिखाया जाता है एक साल में, राइट? तो ये एक साल आपको रोज डेलिबरेटली कंसिस्टेंटली विष्णु सहस्त्रनाम को देखकर पाठ करना ही करना है। उसके बाद आजीवन आपको कभी उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके हृदय में छप जाएगा। आप एक साल उसको मुखस्थ और कंठस्थ करो, और फिर आपको एक साल के बाद वो अपने आप हृदयस्थ हो जाएगा। ओके, तो आइए जल्दी से आज के सूत्र को मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। आज मैंने नेक्स्ट टू श्लोकास इसलिए नहीं लिए क्योंकि अभी हम सब लोगों को निमाई पाठशाला कैंप का हैंगओवर है, तो हम लोग सब अभी उसी मूड में डोल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी जो नेक्स्ट टू श्लोकास है उनकी तरफ नहीं जाएंगे। बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वील हैव नॉर्मल क्लासेस इन विच वील डू भगवत गीता ऑल्सो, एंड वी विल कैरी ऑन विद द श्लोकास ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम। तो आज का सूत्र बड़ा विलक्षण है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको बड़ा आनंद आएगा, और इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग एज वेल। एक बार एक राजा जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था पर अपनी राज गद्दी से हटने को तैयार नहीं था, उसने अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें उसने अपने गुरुदेव को और आसपास जो प्रजा थी उनको, अपनी बेटी को, अपने बेटा को, सबको बुलाया, और एक बड़ी सुंदर और बड़ी ही सुंदर नृत्य करने वाली एक जो नृत्य करने वाली एक महिला थी उसको भी बुलाया, अप्सरा थी जो, उसको भी बुलाया कि आप आके हमारे यहाँ पर नृत्य करो क्योंकि उत्सव है। तो इतना बड़ा प्रचार हुआ तो वो आई, तो उस राजा ने अपने गुरुदेव को भी उस उत्सव में आमंत्रित किया, और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप ये सोने से भरी पोटली रख लीजिए, और जब आपको उस नृत्य करने वाली को और नृत्य बड़ा अच्छा लगे, बड़ा आनंद आए आपको देखकर उसको, तो तब आप उसे उपहार के रूप में ये सोने से भरी पोटली को दे दीजिएगा। तो गुरुदेव भी वहां पर बैठ गए। अब क्या हुआ, अब जो नृत्य करने वाली थी उसने अपना जो नृत्य है वो प्रारंभ किया। अब सब नृत्य देख रहे हैं, अब वो नृत्य करती जा रही है, करती जा रही है, और नृत्य करते करते अभी तक एक बारी भी गुरुदेव को ऐसा नहीं लगा कि उस उनको जाकर वो जो सोने से भरी पोटली है उस महिला को देनी चाहिए। तो वो भी नृत्य करे जा रही है, राजा भी उस क्रम को रोक नहीं पा रहे क्योंकि गुरुदेव ने अभी तक उसका एक, कहते हैं ना कि, इंडिकेशन ही नहीं दिया है कि अब ये जो प्रस्तुति है इसको समाप्त होना चाहिए। अब नृत्य चल रहा है, और जो नृत्य करते करते उस नृत्यांगना, वो जो लड़की नृत्य कर रही थी, जो अप्सरा नृत्य कर रही थी, उसने देखा कि जो तबला बजा रहा था उसको थोड़ी नींद आने लग गई। इतनी देर से बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, तो उसको जैसे ही नींद आने लगी और उसकी कुछ कुछ जो आप कह लो ताल बेताल होने लगी, तो उस जो नृत्य करने वाली थी उसने सोचा कि अगर राजा की दृष्टि इस तबले बजाने वाले पर पड़ गई और उसने देखा कि ये सो रहा है, तो राजा तो उसको मृत्यु दंड दे देगा। तो उसको ही सचेत, मतलब उसको ही एक इंडिकेशन देते हुए उसको जागरूक करने के लिए उस नाचती हुई अप्सरा ने एक दोहा बोला। दोहा बड़े ध्यान से सुनिएगा। घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। दोबारा, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। उस नृत्यांगना ने उस बजाने वाले को इशारा किया कि तू पूरी रात से इतना बढ़िया बजा रहा है और इसके इतना अच्छा बजाने के कारण तुझे राजा से उपहार मिलने वाला है, पर तू अगर इस प्रकार से सो जाएगा तो राजा तुझे मृत्यु दंड भी देगा और तेरे पे कलंक भी लग जाएगा। तो एक पलक के कारण, कि अपनी एक गलती के कारण से तू यूं ना कलंक लगाए। तो जैसे ही नाचते हुए ऐसा दोहा उस नर्तकी ने गाया, तो जो तबला बजाने वाला था वो सुनते ही सतर्क हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि जो नर्तकी है वो संकेत कर रही है कि अगर मैं सो गया तो राजा मुझे दंड दे देगा और पूरा कलंक मुझ पे लग, पूरा पूरा पूरी रात तो मैंने बजा ही लिया,
घड़ी तो निकल ही गई, पर केवल थोड़ी सी ही रहेगी। उस थोड़ी सी में भी अगर मैं सो गया तो मेरे पूरे रात की मेहनत को तो कोई नहीं सराहेगा, पर मेरे सोने के कारण मुझ पर कलंक लग जाएगा। तो राजा, वो जो तबला बजाने वाला था, वो तुरंत एक्टिव हो गया। जैसे ही ये दोहा उस नर्तकी ने बोला, उसी समय गुरुदेव खड़े हो गए, वाह 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 करा, और जाकर वो सोने से भरे हुए जो कॉइन्स थे उसकी पोटली को जाके नर्तकी को दे दिया। उतने में ही राजा का बेटा आया, उसने अपना ताज उतार कर नर्तकी को दे दिया। इतनी में ही राजा की बेटी आई, उसने नवलखा हार पहना था, कुंडल पहने थे, सब निकाल के नर्तकी को दे दिया। अब ये देखकर राजा बड़ा आश्चर्य कि भैया इतनी देर से ये नाच रही है, तब तो किसी ने भी इसको उपहार नहीं दिया। अब एक दोहा क्या इसने बोल दिया कि सभी लोग सब कुछ अपना इस पे न्यौछावर कर रहे हैं। तो ऐसे में ही राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, अरे भैया ठहरिए ठहरिए, क्या चल रहा है, हमको समझ नहीं आता ये क्या बात चल रही है। तो जैसे ही राजा ने ऐसे बोला, तो जो गुरुदेव थे, गुरुदेव ने कहा, राजा, मेरे जीवन में मैंने इतना तप किया, इतना भजन किया, पर आज इसके इस दोहे ने, इसकी ये कुछ पंक्तियों ने मेरी आंखें खोल दी। तो क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा कि मैं तेरे कारण अपना भजन, अपनी सेवा को छोड़कर आज यहाँ बैठा इस नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ। क्या ये मेरे लिए शोभायमान है? घड़ी गई, मेरा बहुत सारा जीवन जा चुका है, अब जो शेष जीवन रह गया है उसमें भी पल पल समय जा रहा है, और उसमें भी केवल तेरा गुरु होने के कारण, तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसी अनुचित स्थान पर बैठ के ये नाच देख रहा हूँ। क्या ये मेरे लिए शोभायमान है? अगर मैं इस नाच को देखता रहता और देखता रहूंगा तो ये मेरे जीवन का एक कलंक बन जाएगा। इसीलिए मैं इस नर्तकी को धन्यवाद देता हूँ कि इसने मेरी आज आंखें खोल दी। अब मैं किसी को भी प्रभावित करने के लिए ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां पर मुझ पे कलंक लग जाए। वैसे ही राजा ने अपने बेटे की तरफ देखा, तो राजा का बेटा कहता, पिताजी मैं क्षमा चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, क्यों? कहता, क्योंकि आप इतने बूढ़े हो गए हैं, मेरी भी जवानी निकली जा रही है, पर आप राज सिंहासन छोड़ते ही नहीं है। तो आज मैंने ये निर्णय किया था कि बहुत से लोगों के साथ मिलके, सेना के, मैं आपको मार दूंगा। आज आपकी मृत्यु करने वाला, आपको मारने वाला था आज रात्रि में, पर इस नर्तकी की इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इस नर्तकी के इस दोहे ने बोला, अरे भैया, बूढ़ा हो गया है तेरा पिता, घनी तो गई उसकी, बहुत सी जिंदगी तो निकल गई, इतना बूढ़ा हो गया, थोड़ी सी तो रह गई है। और थोड़ी सी में भी देख कैसे खाच रहा है, ये इतना बूढ़ा है, थोड़ी थोड़ी में पल पल भी इसकी निकल रही है। पर एक अपने सिंहासन में कुछ थोड़े समय पहले बैठने के लालच में, अगर तूने एक पलक के कारण, केवल कुछ समय ज्यादा तू सिंहासन पर बैठ जाए, उस कारण से अगर तूने उसे मार दिया, अपने ऊपर यूं ना कलंक लगाए। उस राजा के बेटे को भी उस नर्तकी ने लेसन दे दिया कि भैया धैर्य रख ले, ये तो अब समय तो राजा का निकल ही चुका, इतना बूढ़ा है, उसमें भी और बुढ़ापा इस पे चढ़ रहा है, कितना समय और जी लेगा, कितना समय और बैठ जाएगा सिंहासन पे, जल्दी ही तुझे राजगद्दी मिल जाएगी। अपने इस कहते ना अधीरता के कारण तू उसको कहीं मार मर देना, पता चले कहाँ होने वाला है तू इस राज्य का राजा, और उसे मारने के चक्कर में कहीं तुझे दंड ना मिल जाए, कहीं तुझे भी फांसी नहीं लग जाए। तो तू धैर्य रख। तो इसके दोहे ने मुझे बोला कि बहुत अधीरता नहीं करे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपना मुकुट उसको दे दिया। अब राजा ने कहा, ठीक है, इन दोनों के पास तो रीजन से, ये मेरी बेटी ने मुकुट क्यों, अपनी सारा अपने जो अलंकार है वो इस राजा को क्यों दे दिए? तो जब राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, तो उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी, क्या आपको पता नहीं चलता है कि मेरी कितनी उम्र हो गई है? अब तक तो मेरा विवाह हो जाना चाहिए था, पर आप मेरा विवाह कर ही नहीं रहे। तो मैंने ये ठान ली थी कि आज रात को मैं हमारे ही राज्य के महावत के साथ, हाथी चलाने वाले के साथ भाग जाऊंगी, क्योंकि आपके रहते तो मेरा विवाह होना नहीं है। पर जैसे ही इस नर्तकी ने मुझे संकेत किया कि घड़ी गई, थोड़ी रही, अरे भैया, तुम्हारे पिताजी की भी बहुत सी जो आकांक्षाएं हैं इस राज्य को लेकर, वो बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। इनका जो थोड़ा समय इधर उधर की व्यस्तताओं में लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा। अगर तुम इस राज्य से भाग गई तो तुम्हारे जीवन भर तुम पे कलंक कहाँ, तुम इस राज्य में, तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारा किसी से विवाह करेंगे तो तुम बनोगी किसी के राज्य की रानी।
और अपने विवाह करने की अधीरता में महावत के साथ भागोगी तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे घणी गई, धैर्य रखो। हमारे जीवन में ये कोई राजा, पुत्री, पुत्र, गुरु, इनकी कहानी नहीं है। ये जो सूत्र है ये हम सबके जीवन का सूत्र है कि घणी गई, जीव जागो, जीव जागो। हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 साल निकल चुके हैं। घनी गई, थोड़ी रही, कुछ रह समय रह गया है हमारे हाथ में। आई एम टेलिंग यू दिस ह्यूमन बर्थ इज मेक इट और ब्रेक इट। या तो तुम दोबारा 84 लाख योनियों के इस जो विश्व सर्कल है उसमें फंस जाओ, या फिर अपने जीवन को इतनी सुंदर तरीके से निभाओ कि ये तुम्हारा आखिरी जीवन बन जाए और ये कुछ बचे हुए समय को भी तुम पूरी तरह से राधा रमन जी को समर्पित करके उन्हें प्राप्त कर लो। या में पल पल जाए, एवरी सेकेंड काउंट्स। आज आपको रियलाइजेशन हुई है कि मैंने बहुत समय अपने संसार में, व्यर्थ में, बेकार की बातों में, लोगों में व्यर्थ कर दिया है। डजेंट मैटर। अपने इस पल पल, ये एवरी सेकेंड जो आप रिग्रेट में भी वेस्ट करोगे ना, ये भी वेस्टेज है। राधा रमन लाल, थैंक यू वेरी मच। मैंने जितना समय बर्बाद किया हो गया। बायगॉन्स आर बायगॉन्स। राधा रमन जी, आज आपने मुझे ये संकेत दिया है, आज से मैं राधा रमणिया, आज से मैं अपना जीवन इतना सुंदर रूप से चलाऊंगी। समय दौड़ रहा है बच्चों, एक एक सेकंड आपके जीवन के उस अवधि को कम कर रही है। थोड़े समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हम पे कोई कलंक न लगे। और ये कलंक दुनिया का कलंक नहीं है, ये कलंक राधा रमण देव जी की दृष्टि का कलंक है, कि उनकी दृष्टि में हम किसी भी कलंक को धारण न किए हो। ऐसा जीवन अगर हम लोगों ने जी लिया तो दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली स्थिति में हमको नहीं आना पड़ेगा, बल्कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उस नर्तकी ने धैर्य का जो संकेत है उससे लिया, उसका विवाह हुआ, वो रानी बन गई। पुत्र ने भी धैर्य किया, वो राजा बन गया। गुरुदेव ने भी धैर्य किया, वो भजन में लग गए। और फिर राजा को भी ये बात रियलाइज हुई कि घनी गई, थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण। मेरे बच्चों, कोई भी जीवन में ऐसा काम मत करना ये सोचकर कि बस ये गलती कर लूं फिर कोई गलती नहीं करूंगा। क्योंकि देखो, अनभिज्ञता में गलती को क्षमा किया जाता है, पर जानते हुए गलती को करना अपराध है, और अपराध कभी क्षय नहीं होते। तो हम अपने जीवन में कोई थोड़े लाख और ज्यादा के कारण, थोड़ी और कंफर्ट के कारण कोई भी ऐसा कलंक अपने ऊपर ना लगाएं जिससे कि राधा रमन जी की दृष्टि में हम अग्राह्य हो जाए, मतलब अस्वीकार करने योग्य हो जाए। तो इस दोहे को तो भैया अपने अपने स्टडी टेबल में, किचन में लगा लो। बार बार ये याद दिलाएगा कि हम सबके जीवन में घड़ी गई, अब थोड़ी रही, या में भी पल पल जा रहा है। हमको कुछ वेस्ट नहीं करना। राधा रमन जी, बहुत गलत काम किया, आप नबेट लेना, समेट लेना, देख लेना क्या इसको नलीफाई करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस करना। आप देखना, आज से मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मुझे आपसे अलग रास्ते पर जाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करे। अब से मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जीऊंगी, अच्छी सोच रखूंगी, अच्छा व्यवहार रखूंगी, अच्छे काम करूंगी, अच्छी सेवा करूंगी, अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाऊंगी, आपको सदा अपने हृदय में रख के हर एक को प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगी। तो एक पल के कारण, कोई भी ऐसे पल के हम अधीन नहीं हो जाएं जिससे यूना कलंक लगाएं। ये हम राधा रमन जी की दृष्टि में किसी भी रूप में कलंकित ना हो, ऐसा जीवन जीने का मेरे बच्चों को प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव तो आपके लिए भजन कर ही रहे हैं, हम तो आपके लिए सतत राधा रमन जी से प्रार्थना कर भी रहे हैं। गुरुदेव के भजन बल से, हमारी प्रार्थना से अगर राधा रमन जी आपका ऑडिशन ले भी, तो भैया ऑडिशन की तैयारी में कम से कम परफेक्शन तो हो ना। कलंकित होकर जाओगे अपनी ऑडिशन के अंदर, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपने ऑडिशन के अंदर, आप अच्छे से प्रस्तुत नहीं करोगे, तो क्या आपको रोल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम अपने एक, क्या ये मुझे आखिरी की लाइन बड़ी जोर की लगी, एक पलक के कारण, क्या बस 5 मिनट और सो जाऊं, इस 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लोगे, बताओ तुम क्या जिंदगी में उखाड़ लोगे, बताओ। पर वही तुम अगर 5 मिनट अपने रूटीन में पहले उठोगे तो
भजन करने का जो आपका समय है वो सुंदर मिलेगा, आपका कनेक्शन बेहतर होगा। तो एक पलक के कारण है भैया, थोड़ी सी नींद मिल जाए, थोड़ा सा टेस्ट बड मेरा और हैप्पी हो जाए, थोड़े से मैं और गॉसिप करके अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लूं, एक पलक के कारण है। बच्चों यूं ना कलंक लगाए, हमें नहीं करना भैया। हमें कोई भी अपने ऊपर कोई भी इस प्रकार की लांछन या कलंक नहीं लगाना कि जिससे राधा रमन जी कहे हैं, महाराज गुरुदेव है गुणमंजरी, इसकी इसकी प्रस्तुति तुम कर रहे हो मेरे सामने, इस लड़की की, जो देखो घोर अपराधी, वैष्णव निंदा दोष दृष्टि, सबके लिए हमेशा अहित सोचने वाली, इसके लिए तुम भजन कर रहे हो। ना 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 ना, ऐसे हम कहीं अपने गुरुदेव की, कहीं हम अपनी इस प्रणाली की, हम उसकी दृष्टि में अपने सदगुरुदेव को नीचा नहीं करें। गुरुदेव प्रार्थना करके बड़े बल से भजन करते हैं कि उनके चरणाश्रित सब राधा रमन जी तक पहुंच जाए। हम भी सतत प्रार्थना करें कि राधा रमन जी सभी निमाई पाठशाला के बालकों को आप स्वीकार करें, आपके लिए राधा रमणीय होकर आपको प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम तो भैया पूरी अर्जी लगा रहे हैं, ऑडिशन में सिफारिश लगाकर आपके लिए यस करवा रहे हैं, पर अगर ऑडिशन तो देखो, सिफारिश करके तुम ऑडिशन के रूम तक तो पहुंच जाओगे। गुरुदेव का इतना बल तो है बेटा, इतना भजन तो है, वो हम भी जानते हैं। गुरुदेव का इतना भजन तो है भैया, गुणमंजरी है, ऐसे आप हल्की हल्की बात मत मानो उन्हें। सहजता से दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके सामने नाच रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पहुंच हल्की है। बहुत कह लेना, जितना बाहर से आनंद है ना, उतने भीतर से प्रवेश और गंभीर है। पर हम उसका, अगर हम उसका गलत फायदा उठा के कि हाँ चलो ठीक है, हमने महाराज जी की, अब श्री जी लग गई है, गुरु मंत्र महाराज जी ने दे दिया है, तो अब तो हमको मिल ही जाने हैं। मिल तो जाएंगे, पर ऑडिशन तो भैया तुमको ही देना पड़ेगा। अगर उस समय नए वैष्णव निंदा के कलंक, दूसरों के अहित का कलंक, बुरी वाणी का कलंक, अपने कर्तव्यों को ना निभाने का कर्तव्य, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, पति का ध्यान नहीं रखा, पत्नी का अनादर किया, माता पिता को सम्मान नहीं दिया, ऐसे कलंक लगा के राधा रमन जी के सामने खड़े हो गए। हम जानवा माता का ऑडिशन लेंगे, जानवा माता का ऑडिशन है भैया, हमारे सामने खड़े होकर अगर तुमसे एक डायलॉग नहीं बोला गया तो क्या हम तुम्हें लेंगे क्या भैया? ये तो इस संसार के ऑडिशन में तुम क्वालिफाई नहीं करोगे, राधा रमन जी की सेवा की ऑडिशन में तुम कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? तो अपने जीवन को इस तरीके से जीना है कि कलंकित नहीं होना है। और कलंकित दुनिया का कलंक नहीं है, राधा रमन जी का कलंक है। अपने जीवन के एनालिसिस को बड़ी स्पष्ट रूप से उतार लो कि हर चीज राधा रमन जी के लिए है, चाहे वो बंद कमरे में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो बाहर की जेस्चर हो, चाहे वो भीतर के इमोशंस हो, सब चीजों में राधा रमन जी को खोट कर मिलाकर अपने जीवन के हर एक कदम को आगे बढ़ाओ। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। घनी गई थोड़ी रही, यामे भी पल पल जाए, एक पलक के कारण यूना कलंक लगाए। अपने जीवन को इसी प्रकार हम सबको जीना है। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। आज कुछ खास मुझे पढ़ाई का मूड नहीं था, आज टीचर का पढ़ाने का मूड नहीं था, होता है ना कभी कभी टीचर जी का भी मूड नहीं होता। आज टुडे आई वाज सो इमोशनल अबाउट द कैंप। आज जगन्नाथ जी से बड़ा विरह का अनुभव हो रहा था, पर आज आप सबसे मिलके आई थिंक आई एम अगेन हैप्पी, pepped up and smiling. And on this note, I will end today's class. I will see you all next Sunday, sorry, next Tuesday. Still, if there is somebody जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ा है, प्लीज सेंड योर नंबर्स, वी विल एड यू टू द क्लास जिसमें हम भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और ऐसे ही सूत्र के साथ 1 घंटे की क्लासेस लेते हैं। संडे एंड ट्यूसडे द क्लासेस आर इन हिंदी। मंडे को इंग्लिश क्लास होती है जिसमें बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं। आज क्योंकि हमने कंबाइन की थी तो हर क्लास के बच्चे यथाशक्ति, अभी भी बहुत लोग तो ट्रैवलिंग में है, पर जितने लोग पहुंच सकते थे वो क्लास में उपस्थित हो पाए। बहुत से लोग हम देख रहे हैं अभी भी ट्रेन में है, ट्रेन से क्लास ले रहे हैं। तो जो क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, दे कैन सेंड देयर नंबर्स, वी विल ऐड देम राइट नाउ, ओनली दे कैन ऐड। दीक्षा इज देयर एंड आई थिंक Krupa can also write the numbers. If I think, I don't know if Diksha is there in the class today or she's reached. So Krupa can also take the screenshots of the numbers and send to. Please don't send me the numbers directly. प्लीज इसको चैट बॉक्स में आप डालिए, जिससे जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं दे विल एड यू टू द मेन ग्रुप। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एड यू ऑल। तो आप किसी ने 2-4 लोगों ने हमको प्राइवेट में भेजे हैं। ओके, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट्स टू यू, बट प्लीज इसको आप भेजिए एंड आई विल सी यू ऑल ऑन संडे, मंडे और ट्यूसडे। प्लीज लिव अ लाइफ which is beautiful, which will eventually lead you to the right place. I am very sure कि आपको अगले जन्म में
किसी की बहू, किसी की बेटी इतना ओवर द टॉप जाके जो हम लोगों के लिए प्रयास करते हैं, केवल अपने कर्तव्य तक सीमित रहिए। अति सर्वत्र वर्जयते। आप किसी के लिए भी बहुत ज्यादा उद्यम करोगे तो अगले जन्म में वही बनोगे। तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है अपने जीवन में। राधा रमन जी के लिए जो ड्यूटीज दी हैं उनको अच्छे से निभाइए। यही एकमात्र साधन है राधा रमन जी को प्रसन्न करने का। अपनी पत्नी बने हैं तो एक बहुत उत्तम श्रेष्ठ पत्नी बनिए। पति बने हैं, ऐसे पति बनिए जिनके रोल मॉडल श्री राम हो। ऐसे पुत्र बनिए जो जिनके रोल मॉडल प्रहलाद जी हो, जिनके कारण उनके पिता का उद्धार हो गया। हमने जीवन में जो रोल मिला है उसको बढ़ाओ। यही भजन करने का सबसे सुंदर साधन है। केवल माला तक भगवत चिंतन सीमित नहीं है। माला पे तो आपके भीतर के जो विकार हैं वो छटते हैं, वो बाहर जाते हैं, पर आपका व्यवहार, आपका आचरण, ये सब आपके रियल वर्ल्ड में जो आपके जेस्चर्स हैं वो आपके भजन के स्वरूप। आपका भजन कितना है, क्या है, वो कैसे पता चलता है? जब आप इस दुनिया में विचरते हो, आप कैसे बात करते हो, आप क्या करते हो, आपका दूसरों के प्रति क्या भाव है, आपका दूसरों के प्रति क्या एटीट्यूड है, आप अपने एनिमी के लिए भी कैसा सोचते हो। ऐसी चीजों पे जब आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, इसका मतलब समझ लो कि जो आप चातुर्मास्य की माला करके संकल्प कर रहे हो ना, उसकी कृपा आपके जीवन में उतर रही है। माला करने का अर्थ केवल संख्या नहीं है। माला करने से व्यक्ति बदल जाता है। उसका एटीट्यूड, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसके वर्ड्स, उसके उसको कोई चीज नहीं अच्छी लगती उसको भी कहने का तरीका ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति सोचता है अच्छा भैया यार ये तो इतने प्रेम से एक चीज कह रही है तो ये तो मान लेनी चाहिए। आपका व्यवहार, आचरण, बिहेवियर दुनिया के प्रति बदलता है। ये आपका भजन का प्रभाव है। तो अगर आप अपने आप को भजनानंदी मानते हो ना, तो भगवान आपकी माला नहीं काउंट करेंगे, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर देखकर आपको स्वीकार करेंगे। तो एक पल के कारण गुस्सा आया तो तेरी दरवाजे टूट गए, बर्तन टूट गए, ये नहीं करना है। एक पल के कारण है यू ना कलंक लगाए, चुप हो जाओ, भाग जाओ, पानी पी लो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 ऐसे कर लो, पर कोई भी कलंक अपने ऊपर ना लगाओ, ऐसी मेरी प्रार्थना। दिस नोट आई विल एंड टुडेस क्लास। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। श्री राधा रमन लाल की जय। जय जगन्नाथ। भैया, राधे राधे भैया। जी मैया, कौन सी मैया मैया बोले? मैया मेरा एक प्रश्न है। हाँ चारू बोलो। राधे राधे मैया, मैं बस सुनती हूँ, और उसमें मैया मुझे उस दिन उन्होंने बताया, कथावाचक जी ने, मतलब इंद्रेश जी की सुनती हो तो उनका ये कहना था कि एक कृष्णदास जो भक्त थे, उन्होंने 12 साल का अपना नियम फॉलो किया था, और उन्होंने बताया था व्यास जी ने कि 13वें वर्ष के पहले दिन पे उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। तो अब ये तो विश्वास की बात है, तो जैसे मेरे मन में ये आया है कि हम कैसे उस नियम को फॉलो करेंगे, मतलब कोई भी, उन्होंने कहा सद नियम होना चाहिए आपका। तो मुझे ये प्रश्न है कि मतलब इसको लड़कियां कैसे फॉलो कर सकती हैं, बेटा क्योंकि आपके जीवन में सबसे पहले तो आपका वही संकल्पित नियम सफल होता है जो आपके गुरुदेव द्वारा आपको दिया जाता है। ये आपका कोई रैंडमनेस नहीं है कि हाँ आज हमने देखा कि कोई कोई नियम धारण करे बैठा है तो हमने मौन नियम धर लिया, और फिर कुछ दिनों बाद समझ आया कि मौन नियम तो बड़ा कठिन है, तो किसी और को कोई और नियम करते देखा तो हमने अपना नियम स्विच कर लिया। ऐसा नहीं है। आप अपने गुरुदेव के पास जाइए और एक संकल्पित नियम का निवेदन करें, और फिर जो भी नियम आपके सदगुरुदेव महाराज आपको जानते हुए, आप भी अपने आप को उतना नहीं जानते जितने गुरुदेव महाराज आपको जानते हैं। आपका क्या रूटीन है, क्या आपकी दिनचर्या है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके आधार पर आपके सदगुरुदेव आपको जो सेवा देंगे, फिर उस सेवा में बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अपनी उस सेवा को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। अगर गुरुदेव ने कह दिया, और गुरुदेव भी सदा आपकी सेवा, आपका नियम सफल हो उसके लिए ही प्रयास करते हैं। तो हम इस बात का सदा ध्यान रखें। अगर आप ऐसी किसी नियम को फॉलो करना चाहते हैं, देखो नियम बहुत सुंदर बात है, पर नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव महाराज से आज्ञा लेके हम क्या करते हैं, इतने नियम धारण कर लेते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, जिससे कि जो भगवान ने हमको नियम दिए वो तो हम भूल जाते हैं।
फिर इन्हीं लौकिक नियमों में जिसमें हम स्वयं को बांध लेते हैं, उन्हीं में हमारी पूरी ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए कम भजन भजन में कम चीजें रखो, पर जितनी रखो उन्हें अच्छे से करो। मैं सदा कहती हूँ 16 माला करो, एब्सोल्युटली ग्रेट। पर अगर 16 माला करते हुए आपको 16 माला करते हो अगर आपको भगवत बोध नहीं हो रहा, अगर 16 माला करते हो आपको संख्या का बोध हो रहा है कि अरे ये खिंच गई, ये खिंच गई, कब आएगी सुमेरु, तो इसका अर्थ है कि आप माला नहीं कर रहे हो। तो माला उतनी संख्या का चयन करो जितनी संख्या सहज से आपके चिंतन में आपको आनंद दे रही है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको टॉफी का रस आने लग जाएगा ना, तभी आप और टॉफी खाओगे। अगर कोई टॉफी खिला दी जिसके अंदर आपको बड़ी कड़वाहट लगी, आपको उसको खा के अच्छा नहीं लगा, उसको खा के आपकी तबीयत खराब हुई, तो क्या दोबारा खाएगी बेटा वो तो टॉफी? नहीं खाएगी ना। तो आप पहले उतना नियम लो जितना सहजता से होता है। आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पति भी है घर में, माता पिता भी है, घर का काम भी, और तुम ले लो भैया रोज के 64 माला का नियम। बताओ, घर वाले परेशान, तुम परेशान, सेवा भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुदेव से आप निवेदन करो कि गुरुदेव महाराज आप मुझे कोई एक ऐसा नियम दो जो मैं इन सब चीजों में होते हुए भी राधा रमन जी के लिए कर पाऊं। और फिर मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आपने उस नियम को धारण कर लिया तो सदगुरुदेव की कृपा से और राधा रमन जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्ति भी उसी नियम के माध्यम से होगी। मैंने महाराज जी को बहुत सारी चीजें करते नहीं देखा है, पर कुछ जो चीज करते देखा है वो सदा से करते देखा। तो राधा रमन जी की प्राप्ति भी आपको उसी साधन से कराते हैं। ओके, आपके नेक्स्ट वीक वील कीप अ क्वेश्चन आंसर सत्र। इट्स ऑलरेडी 9:15, वेरी लेट। सो आपका कोई ऐसे विशेष अगर प्रश्न है तो आप मुझे जो प्रश्न है उसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दें, जिससे कि आई विल ट्राई टू गिव एन आंसर टू इट, बट इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। ओके, अमन खत्री जी का एक क्वेश्चन है, ओनली वन क्वेश्चन आई टेक एंड देन वी आई विल एंड टुडेज क्लास। हाँ बच्चे। राधे श्याम मैया। राधे राधे लाला, पहुंच गया, घर पहुंच गया? मैया मैया बस रास्ते में ही हूँ। मैंने कहा ना बहुत बच्चे अभी यात्रा में ही अभी पहुंचे नहीं। हाँ बच्चे बोलो। मैया है ना, एक प्रश्न था। पहले मेरी जो दादी जी थी उनका मतलब शरीर शांत हुआ था एकादशी के रूप एकादशी के दिन। और हम्म। उस समय से घर पे जो देव उठनी एकादशी होती है वो हम्म। मनाई नहीं जाती, मतलब कोई पूजन पाठ उस पर नहीं किया जाता है। तो तब ओके। से मम्मी पापा वगैरह घर पे जितने भी सदस्य हैं, मतलब एकादशी का व्रत कोई नहीं रखता है, केवल मैं ही एकादशी का व्रत रखता हूँ। हम्म। तो मैया मतलब काफी जो जैसे परिवार में चाचा बड़े पापा ये लोग पूजन करते हैं, और हम लोग अभी तक कोई एकादशी पे कोई पूजन नहीं करते हैं। तो मैया हम्म। मतलब जैसे एक पंडित जी थे जो ये बोल रहे थे कि एकादशी का व्रत भी नहीं रखना चाहिए आप लोगों को, ये और वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो इससे नहीं घर बेटा वालों में ऐसा बहुत सारे कुछ नहीं प्रश्न है। बना दिए मन में। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माता पिता को लेकर आइए, महाराज जी भी को उसका समाधान करेंगे। अगर किसी की किसी पर्टिकुलर तिथि पर विशेषतः अगर शरीर शांत होता है, उसमें 1 वर्ष के लिए नियम करते हैं, उसमें भी व्रत पालन न करें, आप पूजा नहीं करें, ये एक चीज है। व्रत का आप हर स्थिति में पालन कर सकते हैं। व्रत को पालन करने में कोई मर्यादा नहीं है। आप भगवत सेवा नहीं कर सकते, भगवत स्पर्श नहीं कर सकते, ये सबका नियम हो सकता है 1 वर्ष तक आपके परिवार में इसको मानते हो, पर ये आजीवन हो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। कभी कभी ऐसा होता है, कईयों में हमने देखा है कि जी भैया। किसी मुख्य पर्व पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो पर्व वो आजीवन नहीं मनाते, पर अगर उस पे किसी की जन्म हो जाए तो फिर वो व्रत खुल जाता है, वो हम्म। उत्सव खुल जाता है उनके लिए, है ना। जी भैया। कुछ हमने परिवारों में देखा है। तो बेटा ये एक लौकिक एक कह लो आप रीति है, जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। तो एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। आप राधा रमणीय हो, गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित हो, तो आपको रखना चाहिए। आपके माता पिता जी से अगर आपको लगता है कि आपके माता पिताजी आपकी उस बात से अग्री नहीं करते, तो आप स्वयं रखो। उनकी अपनी निष्ठा है, आप अपना जो है व्रत रखो, और यथाशक्ति जो व्रत के नियम है उसका पालन करो बेटा। ठीक है। देखिए नॉनवेज कोई भी खाने के लिए फोर्स कर रहा है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन। देखिए अभी आपके घर में अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है और आप ऐसे परिवेश में हैं, तो इसका केवल एक ही तरीका है कि आप इस चीज को कन्वे करें। अंततोगत्वा आपका परिवार है, फोर्स करते हैं तो उनको समझाया जाए कि इसको खाने का क्या लाभ है, और अगर फिर भी नहीं समझते एटलीस्ट आप प्रयास करके उसको नहीं खाएं। ये बड़ी ही विपरीत स्थिति है।
कि अगर परिवार में किसी ने हमको अभी भी लिखा कि माँ हमको फोर्स करते हैं खाने के लिए, तो ये जो फोर्स है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे में आपके माता पिता को भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। और अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं तो आप उनके बच्चे हो, तो उनको प्लीज काउंसिल करके समझा कर कि आपको खाना है आप खाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को उनकी चीज को आप मना करो तो उनको आपत्ति होती है, पर आपको नहीं खाएं, फोर्स करें इसकी आप अच्छा लाला, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा अभी। घर की परिस्थिति, आप इसका समाधान तो केवल यही है कि आप उनको ही समझाएं। अब इसमें कोई और मैं आपको क्या सोल्यूशन दूं। आप परिवार में हैं, किसी अच्छे हॉस्टल में कोई एडमिशन ले लीजिए अगर हो सकता है। आपकी उम्र भी हमको नहीं पता, पर ये खाना बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि समझाया जाए, बताया जाए, थोड़ा प्रयास किया जाए। मैया घर में डेथ हो गई है तो माला कर सकते हैं? नहीं। अगर आपके घर में सूतक लगा है तो जब तक शुद्धि नहीं होती, यज्ञ नहीं होता, पवित्र नहीं होता है घर, तब तक आपके घर में किसी भी प्रकार की आप भगवत सेवा, माला सब नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल महामंत्र कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये हर नियम से के परे है। इसमें आप कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बांधते, तो इसलिए फिर भी बच जाते हैं। मैया श्री जी की कृपा है। वेरी गुड। देखो, श्री जी से प्रार्थना करो, तुम जिस स्थिति में हो श्री जी तुम्हें बचा सकती हैं, तुम्हारे माता पिता की बुद्धि को परिवर्तित कर सकती हैं। जो निर्मालय मिला है जिनको जगन्नाथ जी की, वो प्रयास करके प्रतिदिन अपने नियम सेवा करने के बाद जगन्नाथ जी का नेक सा जो निर्मालय है उसको ग्रहण करें, जगन्नाथ जी का। और द्वादशी वाले दिन जगन्नाथ जी का निर्मालय ग्रहण करने की विशेष महिमा है। तो एकादशी के दिन आप जब व्रत रखते हैं और द्वादशी वाले दिन जो पारण होता है, उसको सबसे पहले आप जगन्नाथ जी का वो जो भात है उसको ही ग्रहण करके उसका पारण करें। And rest I will answer in the next class. I will not take the sutra in the next class. I will take question answer satra. Okay. On this note, I will end today's class. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. And please, I will request Kripa and Diksha to add these children in the respective classes. Shri Radha Ramano Vijayate.